नमस्कार, मैं हूँ रीमा पराशर। रेल के सफर के साथ हर किसी की कुछ यादें जुड़ी होती हैं। मेरी भी बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हैं और वो यादें कुछ ऐसी हैं कि जब भी हम रेल में सफर किया करते थे तो कुल्हड़ वाली चाय का एक अजीब सा क्रेज हुआ करता था। और ये भी क्रेज था कि जब भी छोटे बड़े स्टेशन पर रेलगाड़ी रुकती है तो वहां के लजीज अनोखे व्यंजन खाने को मिलते थे। लेकिन अब हाईटेक हो गया सब कुछ, स्टेशन भी बदल गए हैं, ट्रेन की छुक भी बदल गई है और यूं कहें कि ये सब जो रंग हुआ करते थे ये यादें ही अब बचपन की बनकर रह गई हैं। बहरहाल इस बार अब हमारा इंडिया एक्सप्रेस का ये सफर शुरू हो गया है प्रयागराज से पटना के लिए। पटना और प्रयागराज दो ऐतिहासिक शहर, सभ्यताओं को पटना ने अपने आप में बहुत सारी जोड़ा हुआ है, लेकिन ये भी माना जाता है कि इस पूरे रास्ते में जो जो शहर पड़ते हैं वहां की जनता पॉलिटिकली बहुत ही साउंड है। तो जब चुनाव 2019 की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस सफर में जो भी बहस होगी और जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी वो बहुत ही दिलचस्प होंगी। आइए चलते हैं। डिजिटल क्रांति की बार बार बात होती है और नारा भी दिया जाता है, लेकिन ट्रेन में किस तरह से सफर अब बदला है उसकी हम बात कर रहे थे। और सबसे पहले तो हम देखें कि अब सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल सब लोग देख रहे हैं, कोई मोबाइल पर गाने सुन रहे हैं और कोई फोन पर बात कर रहे हैं। तो ये जरूर है कि सफर अब इतना तो बदल गया है कि अब लोग व्यस्त बड़ी जल्दी हो जाते हैं। पहले आपस में अंताक्षरी खेली जाती थी, आपस में बातें होती थी, लेकिन अब कुछ हद तक चीजें और चॉइस भी चेंज हो गई है क्योंकि लोग बिजी भी ज्यादा हो गए। आप कहाँ से हैं? मैं पटना से हूँ। क्या नाम है आपका? माहिरा खान। क्या करती हैं? डेंटिस्ट हूँ। अच्छा, आप डेंटिस्ट हैं। क्या लग रहा है इस बार कि क्या होगा इस बार चुनाव? ये डिपेंड करता है, अगर नेशनली देखा जाए तो बीजेपी अच्छी पार्टी है एंड स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो फ्यूचरिस्टिक सोच उनकी है वो अच्छी है, वो फ्यूचरिस्टिक है। पटना से हैं आप, नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचती हैं? बीजेपी से गठबंधन बाद में हुआ, पहले लालू यादव के साथ थे, कुछ गठबंधन का कुछ असर दिखाई दे रहा है केंद्र की राजनीति पर? हाँ, होगा, फर्क पड़ेगा। केंद्र की राजनीति पे गठबंधन का फर्क पड़ेगा, बट वहाँ की जो लोकल पार्टीज है वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। आपका क्या नाम है? मोनिका सिंह। मोनिका, आप क्या करती हैं? डेंटिस्ट हूँ। आप भी डेंटिस्ट हैं? अरे पूरा डेंटिस्ट का ग्रुप जा रहा है क्या यहाँ से? आप कहाँ से हैं? आरा। प्रियंका गांधी के बारे में क्या लगता है आपको? प्रियंका गांधी यूपी में पूरा घूमी और उसके बाद और भी जगह वो जाएंगी, उनका कुछ असर दिख रहा है? क्या असर दिखेगा उनका? ऑब्वियसली वो बहुत बड़ी स्टार ये प्रचारक है, बट यहाँ पे भी हर स्टेट की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। यहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं, एसपी बीएसपी, उनका जो गठबंधन हुआ है वो फर्क डालेगा। कांग्रेस बहुत बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगी, बट उनके आने से ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो बढ़ेंगे। युवाओं के दिल में ये बात बहुत ज्यादा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के टूर को लेकर बड़े सवाल खड़े होते थे, विपक्ष सवाल खड़ा करता था, लेकिन यूथ के मन में यह है कि भारत का झंडा बुलंद हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो इनके लिए एक बहुत अच्छी कह सकते हैं पहचान बनाने का मुद्दा है और ये इनके लिए मुद्दा है। आपका क्या नाम? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक, आप क्या करते हैं? डेंटिस्ट। अच्छा। तो ये बताएं कि जैसे इन सबका कहना है महिलाओं का तो पूरा वोट मोदी की तरफ जा रहा है, आप क्या मानते हैं? एज ए लोकल पार्टी देखा जाए, चाहे बिहार का या हो या यूपी का हो, उस हिसाब से पूरा वोट नहीं जा सकता, क्योंकि बीएसपी और एसपी एक साथ हो रहे की वजह से, या कांग्रेस अलग हो रही है, अलग नहीं, कांग्रेस अलग हुई तो कुछ वोट तो चला जाएगा बीजेपी का। हायर कास्ट वोट तो जाने ही जाने इसकी वजह से। अगर एक साथ लड़ेगी तो शायद नहीं मिलेगा बीएसपी को फायदा या एसपी को नहीं मिलेगा, सारा फायदा बीजेपी को ही जाएगा। और जैसे हमने बिहार से पटना में देख रहे, पटना में नीतीश कुमार पहले आरजेडी के साथ अब बीजेपी के साथ है, तो जो दल बदला तो बहुत वोट उनका जाएगा। मतलब कि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो जेडीयू जा रही है बिहार में, और बीजेपी का इस लोकसभा इलेक्शन में वोट है। नहीं, तो आपको लगता है कि बिहार में जेडीयू अच्छा नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, इंडिविजुअल नहीं कर पाएगी। जेडीयू जा रही है बिहार से, और इस बार जो भी है बीजेपी है या आरजेडी है। लेकिन बीजेपी का गठबंधन तो नीतीश कुमार के साथ है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा।
कि एक्चुअली वोट पहले पड़ा था नीतीश और आरजेडी के लिए, अब नीतीश अपना अलग हो गए बीच में छोड़कर, तो उसका नुकसान तो नीतीश को झेलना पड़ेगा, तो बीजेपी भी झेलेगी। पक्ष में जो महागठबंधन बन रहा है उसके बारे में कुछ लगता है, उसका कोई नेता आपको लगता है इस लायक है कि केंद्र में उनको लाया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने ऐसी शक्ल बना के कहा बिल्कुल भी नहीं, मतलब क्या माने? मैं क्या बोलूं, बस मुझे वो लोग नहीं पसंद है। मैं कभी नहीं चाहूंगी वो लोग आए सेंट्रल में, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या प्रियंका, राहुल, अखिलेश यादव, मायावती को? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका क्या नाम है? माई सेल्फ आमिर इमाम। अच्छा, यहाँ पर तो एकजुट होकर सबका मानना है कि मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, मोदी को वापस आना चाहिए। आप भी ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, ये 2019 इलेक्शंस होने वाले हैं। मोदी जी ने काम किया है, लेकिन जो उन्होंने वायदे किए थे उस पर वो खरे नहीं उतरे 100%। और क्या कहते हैं, सबसे पहले कि डीमोनेटाइजेशन हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये जैसा कि रिपोर्ट आई कि 99% मनी फिर रिवर्ट बैक हो गया, तो उसका क्या असर हुआ, तो वो तो मुझे ग्राउंड लेवल पे कुछ दिखा नहीं। और दूसरी ये बात है कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज, हम स्टूडेंट वैकेंसीज उतनी आ नहीं रही हैं, और उन्होंने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में वो 4% काला धन के लिए आपने बिहार में नोटबंदी कर दी, लेकिन जहां 50% है, जिसके पास आप लिस्ट बोल रहे कि हमारे पास नाम है काला धन का, सबका मैं पुर्जा खोल दूंगा, वो अभी उनके पास ही रखा हुआ है। आप जब वोट डालने जाएंगे आपके दिमाग में ये मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं मुद्दा होगा? आप सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, चलो मान लो ठीक, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको सार्वजनिक, पहले बात सार्वजनिक करना नहीं चाहिए। ये एक गुप्त मिशन होता है, उसको गुप्त ही रखना चाहिए। इलेक्शन और आर्मी का अलग मुद्दा होना चाहिए। उन लोग इलेक्शन से जोड़ के इसको वाहवाही लूट रहे हैं। नाम बताइए। डॉक्टर अमर। डॉक्टर अमर, क्या कह रहे हैं आप अभिनंदन के इशू पर? वो जैसे किसी के पॉलिटिकल दबाव से थोड़ा अभिनंदन को रिहा किया है, वो तो जिनेवा कन्वेंशन जो अपना रूल है सारे देशों का, 7 डेज के अंदर ऐसे भी डिफेंस को आप युद्ध चल रहा है तो छोड़ना है, बस उसी के अंतर्गत आया गया है। बात करने जो भैया मतलब बोल रहे हैं कि मोदी हवा में, आप ये बताइए कि इतना दिन कांग्रेस का सरकार था, क्या किया? नहीं, कांग्रेस का सरकार इतना दिन था, कांग्रेस क्या किया? आप पहले ये बताइए। कोई मतलब बच्चा पैदा होते बच्चा दौड़ने नहीं लगता भैया। आज मतलब 4.5 साल 5 साल मोदी का सरकार आया, नहीं, आप ये बताइए, मोदी के पीछे आप पड़े हुए हैं, क्या मोदी मतलब हवा में बात का आज मतलब जो खाई है, आज आप ये बताइए कि 4.5 साल में कितनी मतलब यहाँ पे आपका वो हुआ, क्या नाम है उसका, घोटाला कितना हुआ 4.5 साल 5 साल? नहीं, एक महीना घोटाला हुआ, आप ये बताइए। मैं सिर्फ आपसे एक ही पूछना चाहता, आप ठीक है ना, हम देखिए, मैं कोई न्यूज चैनल, कोई मोदी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि आज मतलब 60 घंटा में अभिनंदन आया, आज ये बताइए कितना पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, कितना जल्दी आ गए, कौन आया यहाँ पे, आप पहले बताइए। डिफेंस का आर्मी वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि आप हुआ था ना, उस समय भी डिफेंस का आर्मी मतलब वहाँ पे थे, कितना आया ये बताइए। आप ये बताइए, नहीं, आप ही बताइए ये चीज कितना आया, आप बताइए ना, आप बोल रहे हैं आज ये बताइए। मोदी खाली एक तो मुद्दा, आज क्या मतलब, नहीं, आज राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसको बोलने नहीं आता है, डोलने नहीं आता है, आज मतलब राहुल गांधी बनाएंगे? प्रियंका गांधी इतना दिन 60 बरस में सो रही थी, आप ये बताइए। मैंने क्या बोला? लिसन, पहले बात को समझ। मैंने बोला कि मोदी जी ने जो बोला था चुनाव के समय में, उनको क्या ग्राउंड पे लेके आए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नोटबंदी इतना फायदा नुकसान चाहे जो अगला मतलब डिसीजन लिया, आज किसके अंदर इतना बड़ा गट्स है कि जो डिसीजन आरबीआई के बावजूद आरबीआई ने साफ ये चीज मना किया था। आरबीआई आपने इधर हाल फिलहाल में आरबीआई ने बोला कि जो सरकार ने जो नोटबंदी, मेरी बात सुनिए, आज मैं खुद बिजनेस करता हूँ, आज मैं खुद मतलब मेरा तेल का और सीड का, तिल्ली सीड का व्यापार है, ठीक है, उसमें आज मतलब मेरी बात सुनिए, मैं खुद माल में भेजता था, उसमें 2% CST रहता था, 1 रुपया CST कोई जमा नहीं देता था, पूरा का पूरा घोटाला होता था। आज गवर्नमेंट देश के लिए तो पेट्रोल पे भी लगा दीजिए ना, ये नहीं, पेट्रोल नहीं सोचता, आम पब्लिक के लिए पेट्रोल एक। इसके पहले भी कितने वहाँ पे पड़े हुए हैं, नहीं आप मंगा लिए, नहीं मंगा लिए, नहीं बुला लिए।
जब हमने अपने सफर की शुरुआत की थी तो हमने ये बात बोली थी कि इस सफर को बहुत हमें लगता है कि दिलचस्प होने वाला है और ये लोग इस पूरे रास्ते से सफर करने वाले लोग पॉलिटिकली के बहुत साउंड होते हैं और वो चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। ऐसी बहस हमने और कहीं नहीं देखी। नहीं, आज सोनिया गांधी जिसको बोलने का हिंदी आज तक बोलने का तरीका है, सोनिया गांधी नहीं आज मायावती, आप सिर्फ सुन रहे हैं, आपका कोई व्यू नहीं। नहीं, ऐसा है मैडम, देखिए एक ऐसा है मैडम कि मोदी छोड़ के कोई विकल्प नहीं है। वैकल्पिक भारत को मोदी को प्रधानमंत्री पद की जरूरत नहीं है, भारत को मोदी की जरूरत है आज। और 60 वर्षों में अगर नहीं हुआ तो 5 वर्षों में कोई आदमी साहब जवाब मांगेंगे, ये संभव नहीं है। और जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो, हम व्यापारी आदमी हैं, नोटबंदी और जीएसटी से हमें कई लाख का नुकसान हुआ है, एकदम ओपन बोल रहे हैं हम। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मोदी आए, क्योंकि देश पहले है। अगर देश नहीं होगा तो हम नहीं होंगे। ये माना जा रहा था कि नोटबंदी के बाद जो व्यापारी वोटर है, सबसे ज्यादा जो बीजेपी का वोटर है, वो उससे छिटक रहा है। ऐसा कुछ आपको लगता है? आप व्यापारी हैं? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अगर 3 राज्यों में कांग्रेस सोच रही है गवर्नमेंट बनी तो ऐसा नहीं था। तो आखिर सरकार किसकी बनेगी और उत्तर प्रदेश में लोग क्या चाहते हैं? बदलाव हो या फिर से मोदी आए? इसी पे बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जी नरेंद्र मोदी। क्या वजह? वजह उनका विकास, देश का हित। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाएगा 100% श्योर। एक तरफा राय है आपकी कि बिल्कुल मोदी? तरफा मोदी, सिर्फ मोदी, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। जो अपने हिंदुस्तान का नेता है तो सिर्फ है मोदी, दूसरा कोई है ही नहीं उसके विकल्प के रूप में। किसको देंगे वोट? मोदी को। मोदी 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 किस लिए मोदी? मोदी को इसलिए वोट देंगे क्योंकि मोदी ने बहुत विकास किया है और हम लोगों के लिए बहुत ही फायदे है। मतलब कि इतनी वैकेंसी उन्होंने दी और मतलब हम लोगों की बहुत फायदे हैं, इसीलिए हम मोदी को वोट देना चाहते हैं। विपक्ष मजबूत नहीं है, इसलिए मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी। विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष तो पूरा एकजुट हो गया। नहीं, फिर भी विपक्ष में कोई एक मजबूत नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी की सरकार बनेगी फिर से। तो राहुल गांधी को मजबूत नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं, उस हिसाब के अभी उस लेवल के नेता नहीं है राहुल गांधी। अखिलेश यादव भी तो युवा नेता है। नहीं, अभी उनकी पार्टी नेशनल लेवल की नहीं, वो कहाँ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। महिलाएं कुछ नहीं बोल रही हैं, इस बार वोट डालने नहीं जाएंगी क्या? हमारा भी वोट ही नहीं आता है। वोट नहीं आता? क्यों? अभी आता ही नहीं, अब क्या बताए। किसी का भी वोट नहीं है आप में से? आपका है? नहीं है। वजह क्या है इसकी? अब क्या बताया जाए कि क्या हो जाए। कहाँ से हैं आप? भीम सिंह। तो आज तक आपने कभी वोट नहीं डाला? नहीं। क्या वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता या क्या वजह है? और हाँ यही होगा, मतलब कहते हैं कि पर्ची खराब हो जाती है, कहते हैं कि तो ना आपका नाम है नहीं है। अच्छा। हाँ। तो कभी आप लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ, वोट क्यों नहीं डाल पा? क्यों हम क्यों पता करें? और कहिए, आपको लगता नहीं है अपनी सरकार खुद बनानी चाहिए? ये तो लगता है तो प्रधान को जैसे होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका वोट ही नहीं होता है और जो गांव के सरपंच कह देते हैं या गांव के जो प्रधान कह देते हैं वहीं जाकर वो वोट डाल देते हैं। तो ये भी अभी दुर्भाग्य है देश का कि वहां पर अपना वोट आप खुद तय नहीं कर रहे हो, बल्कि गांव के सरपंच या मुखिया जहां कहेंगे वहीं जाकर आप वोट डाल देते हो। जाहिर तौर पर आपका वोट है, वोट डाला है आपने कभी? नहीं, हम कभी नहीं डाला। आप डालती ही नहीं है वोट? वजह क्या है इसकी? कहा देते हैं वोट दो, कहा देते हैं। इतना पानी भरा है, मजा हम लोग जाए थे सड़क पर। हाँ। कहाँ से हैं आप? जुराखंड के रहे थे। कहाँ से हैं आप? जुराखंड के रहे, उन्नाव जिला। उन्नाव जिला। तो क्या समस्या है? अरे वो बताओ, घर से नहीं करो, इतना पानी, इतना पानी। हाँ? तो को दे वोट? को न दे। रोड बनवाओ, नाली बनवाओ, पानी की सुविधा करो तो सही है। आपके गांव में ये सब समस्या है जो इनके गांव में? हमारे गांव में है समस्या है तो प्रधान से शिकायत की नहीं तभी हुई, और तो सब ठीक ठाक है और चल तो रही बीजेपी ही की बारी। मोदी मोदी है सब कुछ। हाँ, मोदी है, वही के प्रचार हो रहा है। अब 4 आदमी बैठते हैं तो बातचीत करते हैं देश पर की अपनी लड़ाई के लिए, इसी के लिए सबको खुशी है। हाँ, सही बात। क्या आपको लगता है कि जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो बहुत अच्छा हुआ? खुशी है। हाँ, सही बात।
क्या आपको लगता है कि जो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो बहुत अच्छा हुआ? वो बहुत अच्छा हुआ है, इसीलिए तो जनता जो है गांव में बैठते हैं तो आकर्षित रही मोदी से, इसीलिए आकर्षित हुई सब पूरी जनता जितनी है। सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से? हाँ सब बहुत बढ़िया इसने काम किया है, बहुत खुश है आदमी। तो आपको लगता है 5 साल में सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो यही रहा कि पाकिस्तान के जमीन पे जाकर के जो जवाब? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा। बढ़िया मुद्दा हुए, बढ़िया काम हुए, अब उसी को आना है, सीएम उसी को बनना है, मोदी को आना। चाहे जितने विरोधी पार्टी जितना जो कुछ करता रहे, लेकिन आखिर में सीएम वही बनेगा, ये बात नहीं। तो आपको लगता है ये जो इतने सारे लोग विपक्ष वाले एकजुट हो रहे हैं, सब साथ साथ आ रहे हैं, ये चुनाव के दरमियान सही आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे सभी, चुनाव पढ़ते पढ़ते सब लाइन में आ जाएंगे अपने। हाँ, वोट वहीं पड़ेगा मोदी को।